तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सोहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम में ये चीज़ चेक करेंगे जो हमारे बैलेंस शीट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसको कैसे हमें समझना होता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलते हैं आज का कंटेंट शुरू करते हैं। जैसे आप टैली प्राइम ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से लेआउट नजर आएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे से फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्विट का, उसके ऊपर है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन आता है रेशियो एनालिटिक्स एंड नेक्स्ट आता है स्टॉक समरी, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। जैसे ही आगे बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको टूल्स नजर आएंगे और आपका बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये चीजें ओपन होंगी तो आपके सामने यहाँ पे दो कॉलम्स नजर आएंगे, जिसमें पहला होता है आपका लायबिलिटीज का एंड सेकंड इज एसेट का। लायबिलिटीज मींस होता है दायित्व एंड एसेट मींस होता है आपकी संपत्ति। लायबिलिटीज के कॉलम में जो चीजें मिलेंगी आपको कैपिटल, लोन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड में जो मिलेगा उसमें करंट एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉलम हो सकता है। यहाँ पे हमें कुछ चीजें डिटेल में नजर नहीं आ रही, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अल्ट के साथ में F1 यूज करना है। जैसे ही ओपन F1 यूज करेंगे तो इस तरीके से आपके डिटेल में चीजें आ जाएंगी। लायबिलिटी का मैंने मीन बताया, आपका होता है दायित्व। दायित्व का मतलब वो चीजें जो हमें कंपनी द्वारा किसी पर्सन को देनी हो। जैसे हमारा एक बिजनेस चलता है और हमारे बिजनेस ने लोन उठा रखा है, तो लोन आपका कहाँ मिलेगा, लायबिलिटीज में, वो भी लोन एंड लायबिलिटी के कॉलम में। यहाँ पे मेंशन है, इसी के सामने जितना लोन लिया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ऐसे ही कभी कभी होता है हम लोग मार्केट से खुद उधार परचेज करते हैं, तो वो क्या होता है, आपके संडी क्रेडिटर्स होते हैं जिनको पैसा देना होता है, उसका भी अमाउंट आपको इसी के सामने नजर आ जाता है। देन आपका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी नजर आएगा जितना भी हुआ होगा। और इसका जो दूसरा कॉलम आता है एसेट का, एसेट में आपको एक चीज मिलेगी ऊपर, करेंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स होती हैं सभी को पता होगा आपको, कैश और बैंक होती है। का जो दूसरा एक पार्ट होता है फिक्स एसेट्स, जिसमें आपके फर्नीचर, बिल्डिंग, कंपनी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। तो करंट एसेट्स हमारे पास यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 11,700 रुपए है, जिसमें कैश इन हैंड आपका 10,300 माइनस में है और बैंक आपका 22,000 बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है। इन दोनों को जब लेस करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैंक है वो 22,000 है, जो कैश है वो 10,300 है, माइनस में है, इसका मतलब बैंक से वो लेस होगा, तब कितना बचेगा आपका 11,700। इस अकाउंट की खास चीज ये होती है, इसका जो टोटल होता है वो हमेशा डेबिट साइड का, आई मीन लायबिलिटीज का, एंड क्रेडिट साइड एसेट का, ये बिल्कुल सेम होता है। अगर आपका 1 रुपए का भी अंतर है तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा वो गलत मानी जाए। कहने का मतलब ये है, जितनी आपकी लायबिलिटी होंगी उतनी ही एसेट्स होंगी। यहाँ पे इस चीज को हमें देखना होता है। तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट नजर आ रहा है वो 11,700 है, यहाँ पे भी आपका 11,700 है, दोनों का लायबिलिटी और एसेट का अमाउंट सेम। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई। बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसके लिए कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, इस चीज को अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे जनरल एंट्री से लेकर आपके एडवांस तक के फीचर्स पढ़ाए जाते हैं। सारे फीचर्स आप करेंगे, सारी एंट्रीज करेंगे तो ये सारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस से सारे अकाउंट्स आपके बन जाते हैं। चलते हैं, आज का कंटेंट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।